नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो अगर आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। क्लर्कियल लेवल की वैकेंसी है ये। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे। तो आइए हम आज उनकी कमेंट को उठाते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। तो पहली कमेंट जो पूछी गई है, आर.ओ. राव जी ने पूछा है कि अगर दो कैंडिडेट्स के एग्जाम में सेम नंबर आएंगे तो किसके सिलेक्शन को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऋषभ वर्मा जी ने पूछा है अगर फिजिकल टेस्ट में सेटिस्फाइड ना हो तो क्या करें। अच्छी चीज़ पूछी है इन्होंने, मैं ज़रूर बताऊँगा। अंबुज कौशिक जी ने पूछा है लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। ठीक है, तो ये तीनों कमेंट को मैं डिटेल से बताऊंगा विद एविडेंस। मतलब मैं कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, जो आयोग बताता है, भर्ती बोर्ड बताता है, बस वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आर.ओ. राव जी ने पूछा था कि अगर दो कैंडिडेट के एग्जाम में सेम नंबर आएंगे तो किसके सिलेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये आप लोग जब देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट ठीक से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर समान आते हैं तो जो प्रस्तर 3.3 में दिया हुआ है अधिमानी अर्हता, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे पहले। ठीक है, अब मान लीजिए एक से अधिक अधिमानी किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक अधिमानी अर्हता है, ठीक है, तो उसको केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अधिमानी अर्हता में क्या होता है, मान लीजिए किसी का जो है डुएक ओ लेवल का जो उन्होंने कोर्स मांगा हुआ है, ठीक है, तो ओ लेवल के कोर्स से अगर उसके ज़्यादा सीनियर कोर्स है, कहने का मतलब उसने बीटेक कर रखा है या कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि है या इससे कोई उच्च डिग्री अगर उसके पास है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय संस्थान से उसने विधि में स्नातक किया हो, ठीक है, विधि स्नातक हो, या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का उसने जो है सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, या फिर उसके पास एनसीसी का जो है 20 सर्टिफिकेट हो। तो ये 3 जो है अधिमानी अर्हताएँ इसमें हैं। तो ऐसे में जो एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखते हैं उनको सिर्फ एक ही का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो अधिमानी अर्हता की बात हो गई। दूसरा, मान लीजिए अधिमानी अर्हता होने के बाद भी दो कैंडिडेट के नंबर समान आते हैं तो क्या करेंगे, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है वरीयता दे देंगे। लेकिन मान लीजिए फिर इसके बावजूद भी नंबर समान आ रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब वो करेंगे हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा उसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होगा, कहने का मतलब ABC करके, यानी ए वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। किसी का नाम आकाश है और किसी का नाम सुनील है, ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम अमित है और किसी का नाम जो है संतोष है, ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, अमित वाले को प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए, पहले अधिमानी अर्हता कंसीडर करेंगे, उसके बाद भी अगर जो है अंक समान आते हैं तो क्या करेंगे, अधिक आयु वाले को वरीयता दे देंगे। अगर उसके बाद भी अंक समान आते हैं तो क्या करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से जिनका जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर जिनका जो है स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, ABCD के फॉर्मेट में, उनको जो है ये लोग प्रेफरेंस दे देंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कमेंट उठा लेते हैं। पूछा है ऋषभ वर्मा जी ने अगर फिजिकल टेस्ट में सेटिस्फाइड ना हो तो क्या करें। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो फिजिकल में कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि ये लोग एक कमेटी जो गठित करते हैं जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक जो है डिप्टी कलेक्टर या SDM को नामित किया जाता है, वो उसका अध्यक्ष होता है। और जो आपका कप्तान होता है जनपद का यानी पुलिस अधीक्षक, वो जो है पुलिस उपाधीक्षक यानी कि CO लेवल के अधिकारी को सदस्य बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो और भी सदस्य जो है जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जो है बना लेते हैं, नामित कर देते हैं। अब मान लीजिए इन लोगों के देख रेख में आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है, कहने का मतलब SDM होगा, ठीक है, SDM के बाद में CO होगा, इनकी देख रेख में आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारे फिजिकल टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे में क्या करते हैं, बोर्ड जो है एक ASP को चूज करता है, पहले से ही नियुक्त होता है ASP, ठीक है, अपर पुलिस अधीक्षक। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इनका अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फिलअप करना है और उसी दिन जिस दिन आपकी शारीरिक मानक परीक्षा हो रही है उसी दिन आपको जो है सबमिट कर देना होता है। फिर इस जो ASP होगा इनकी देखरेख में आपका जो है
फिर से जो है शारीरिक मानक परीक्षण जो है कराया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए दोबारा एएसपी जी की देखरेख में आपने करवाया, अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में आपने जब करवाया शारीरिक मानक परीक्षण, लेकिन फिर उसमें भी फेल हो गए, तो फिर आपको जो है हटा दिया जाएगा, आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी अपील बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको आपत्ति कैसे देनी है। ठीक है, तो ये एक आपकी कमेंट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अम्बुज कौशिक जी ने पूछा है कि इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि इतनी थी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बोर्ड से ही मैंने कलेक्ट किया है, वहीं से जानकारी मिली है। इसकी कट ऑफ क्या थी, इसकी जो है कट ऑफ मेल की और फीमेल की, ठीक है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग जारी की गई थी, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं था। ठीक है, देख लीजिए, ये उन्हीं का जो है बोर्ड पे आया हुआ है, 8 मार्च 2019 को आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती 2016 की चयन प्रक्रिया में इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक विषय में 50% अंक अथवा इससे अधिक अंकों वालों को जो है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है। ठीक है, 400 नंबर का था। ठीक है, सब में 50-50% यानी कि 200 नंबर आपका, जिनके 200 नंबर हैं वो लोग आराम से जो है इसमें भाग ले सकते थे। वो लोग अपने जो है अभिलेखों की समीक्षा करा सकते थे और शारीरिक मानक परीक्षा हेतु जो है अर्ह थे। यानी कि 400 में से 200, 50% अंक। ठीक है, प्रत्येक विषय में अगर आप निकाल लेंगे, 4 सेक्शन थे, 400 नंबर का था, 100 नंबर का, सब में 50-50 नंबर यानी 200 नंबर। जिनके भी 200 नंबर थे या 200 नंबर से ऊपर थे उनको जो है कंसीडर किया गया था शारीरिक मानक परीक्षा और अभिलेखों की समीक्षा हेतु। ये आपका देखिए यहाँ पे पुरुषों के लिए दे रखा है और सेम नोटिस जो है महिलाओं के लिए भी थी। ये देखिए, सेम वही 8 मार्च को ही जारी की गई है और यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 50% अंक इसमें भी रिक्वायर्ड है। यानी जिन लोगों ने 200 नंबर लाए थे या फिर 200 नंबर के ऊपर नंबर थे, उन सभी लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीटी टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई और बाकी कटाप वटाप इसका कुछ नहीं आया था, बस यही चीज़ आई थी कि 50%। जो आप लोगों को याद होगा, मैं बता दूं, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में जो 40% के ऊपर वाले थे उनको बुलाया गया था, 40% हो या उनके ऊपर हो, ऐसे ये लोग करते। बाकी जनरल ओबीसी या SC ST का कोई कटाप इन्होंने अलग से जारी नहीं किया था। जो भी थे सबको 50% तक और 50% के ऊपर वालों को बुला लिया था। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जल्दी से जल्दी बन जाएं। थैंक यू।